हेलो किड्स, स्वागत है आपका पी वाई क्यू सीरीज़ में। और आज हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। अ, अगर मैंने बीच में कुछ क्वेश्चन स्किप किए हो जो कि मैंने किए हैं, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं याद। अगेन ये सेट है आपका। सेट मैं बता देता हूँ 30। अरे कहाँ गया भाई? ठीक है, ये सेट है आपका 30 का /1/1 हमारे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का। तो उसमें से मैं सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन जो तुम्हें लगता है मैंने मिस कर दिया है, या फिर कोई भी क्वेश्चन जो तुम्हें टफ लग रहा है, तुम उन्हें कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हो और मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। अगेन मैं सॉल्यूशन तो सबके ही डालूंगा, हो सकता है सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए, ठीक है। बट अगर एकदम यू नो इमीडिएट रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, तो तुम उसे मुझे पिंग कर सकते हो, या तो कमेंट सेक्शन में, या फिर अ, चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी पिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता क्या है, ए पार्ट को देखते हैं पहले। अगेन ऑप्शनल पार्ट है तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी एक कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ़ एक्स कॉस 60 डिग्री प्लस वाई कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2 वाई। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसे। क्या दिया है, एक्स कॉस 60 डिग्री प्लस वाई कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्या करना है, जहाँ जहाँ ये कॉस और साइन फंक्शंस की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें उठा के डाल देनी है। तो साइन 60 डिग्री आपका होता है बेटा 1/2। ठीक है, कॉस 0 होता है आपका 1, तो ये हो जाएगा y। अगेन ये मल्टीप्लिकेशन में है। प्लस साइन 30 क्या होता है 1/2 माइनस कॉस 45 डिग्री होता है आपका 1/√2 बराबर 5। ठीक है, सो वेरिएबल्स को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x/2 प्लस वाई प्लस 1/2 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर्स हैं इन्हें उठा के राइट हैंड साइड पे ले आओ। तो ये हो जाएगा x प्लस x/2y बराबर 5 माइनस 1/2 प्लस 1/√2। ठीक है, इतना समझ आया। आगे इसे सॉल्व करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा बेटा x-2y/2। ठीक है, यहाँ x/2 प्लस वाई का हमने एलसीएम ले लिया, और आर राइट हैंड साइड पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 2। तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो हो जाएगा 10, -1 एज इट इज़ रहेगा। और सिंस यहाँ नीचे √2 ऑलरेडी है बेटा, तो इसे अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे तो ये भी 2 बन जाएगा, है ना। तो मैं सीधा यहाँ पे लिख दूंगा प्लस ऊपर √2 और नीचे आ गया 2। ठीक है, 2 से 2 को काट दो, तो x-2y इज इक्वल टू 10 में से बन गया है 9 प्लस √2। अच्छा, हमें आंसर किसका निकालना है, x प्लस 2y का। यहाँ पे आ रहा है x, सॉरी ऊपर x प्लस 2y ही होगा, मैंने गलती से माइनस लिख दिया था, पीछे भी प्लस होगा। तो x प्लस 2y की वैल्यू बेटा यहाँ पे सीधा हमारी क्या आ गई, 9 प्लस 2√2, एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, अब देखो बोर्ड्स में ऐसे सिंपल करके आ जाओगे सही तो होगा, लेकिन टीचर थोड़े नंबर काट लेती है। किस बात के नंबर काट देती है, अब जैसे ये वाला स्टेप है, यहाँ पे ये वाला जो स्टेप था ना जहाँ पे एलसीएम लेना था, यहाँ तुम अगर लिख के आ जाओगे ना एक लाइन, दैट द एलसीएम ऑफ 1, 2, इज 2, इतना लिख के आ जाओगे ना, 1, 2, इज 2, देयर फोर दी values will be as follows। एज फॉलोज लिखने के बाद सीधा ये वाला स्टेप कर दोगे ना, तो तुम्हें टीचर कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है, वो समझ जाएगी कि बच्चे ने क्या किया है। ठीक है, बस एक लाइन पे तुम्हें पूरे पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी एक लाइन डाल दो, पुटिंग दी रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
यानी कि जो भी ऊपर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हमने डाल दी, तो वो समझ जाएगी कि यहाँ पे तुमने क्या किया है। ठीक है, ये लिख के यानी 6 cos 60 इतना होता है, इतना टाइम नहीं, बस एक लाइन लिखो और पूरे पूरे नंबर ले जाओ। ठीक है, सो अगर ये 2 नंबर का, ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है, वहाँ पे 1 नंबर कटवाने से अच्छा है 2 लाइन लिखो और पूरे पूरे नंबर ले जाओ। ठीक है, ठीक है। तो और पार्ट पे चलते हैं, जो कि क्या कहता है, इवेलुएट करो, इवेलुएट करो tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। फिर यहाँ पे वैल्यूज पुटिंग कर दो। tan 60 डिग्री क्या होता है, अगेन वही लाइन लिख देना जो मैंने पीछे लिखवाई कि रिस्पेक्टिव वैल्यूज डालनी है। तो tan 60 क्या हो जाएगा बेटा, tan 60 आपका हो जाता है 1/√3, और सॉरी 1/√3 नहीं, √3, ये हो जाएगा √3, sin स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर। साइन 60 होता है हमारा √3 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, और cos 30 डिग्री भी हमारा क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, प्लस ये भी हो जाएगा 3/4। आगे आगे करोगे इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या आएगी, 3 × 4 में 3+3। ठीक है, 3+3 कैसे आया भाई, ये तो एलसीएम सेम है, तो 3+3/4 होता, नीचे वाला जो 4 है, या चलो लिख ही देता हूँ यार, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि तुम लोग बहुत छोटे बच्चे हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, तो फिर से लिख देता हूँ। यहाँ नीचे हो जाएगा 3+3/4, इसको आगे फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/3+3, ऊपर आ जाएगा 4। ठीक है, तो फर्दर ये सॉल्व हुआ तो ऊपर हो जाएगा 12, नीचे हो जाएगा 6, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ठीक है, समझ आया। यहाँ पे भी एक छोटी सी लाइन लिख दो, टेकिंग एलसीएम एंड सॉल्विंग। बेटा बोर्ड्स में ना फुल नंबर लाने का एक ही मंत्रा होता है, एक ही मंत्रा होता है कि आप अपने पेपर को क्या नाम है, बैलेंस्ड तरीके से लिखो। बैलेंस्ड बोले तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी ना हो और बहुत ज़्यादा अंडर एक्सप्लेन भी ना हो। ठीक है, बैलेंस यही है कि जहाँ आपको लगता है कि यार एक लाइन लिख के मेरा काम चल जाएगा, वहाँ एक लाइन लिखो। ठीक है, ताकि टीचर को अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ भाई बच्चे को पता है कि वो क्या कर रहा है। टीचर बस ये देखना चाहती है कि बच्चे ने बस आंखें बंद करके वैल्यूज़ तो नहीं लिख दी हैं या कहीं से कॉपी तो नहीं कर दी है। तो वो ये देखना चाहती है कि कभी अगर आप एक लाइन लिख देते हो ना बहुत छोटी सी, तो टीचर को समझ आता है कि हाँ भाई बच्चे को पेपर अपना प्रेजेंट करना आता है, और दूसरी बात क्या है, उसे पेपर लिखना आता है, यानी कि उसने जो वैल्यू सॉल्व करी है, उसने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो उसे अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, हवा में करके वो नहीं आया। समझ आ गई इतनी सी बात। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² + 4/3x-3। ठीक है, कुछ मत करो, एक्स स्क्वायर को लिखो प्लस, मतलब सॉल्व करो, ज़्यादा लोड मत लो, मैं ये कहूँगा, ये मेरा टेंशन ना लो लेने का तरीका है कि कुछ मत करो। ठीक है, इसको ज़ीरो के इक्वल करा कुछ, अब यहाँ पे क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पे क्या मिलेगा तुम्हें, ये हो जाएगा बेटा 3x² -4x -4 अपॉन में 3 = 0। इस 3 को 0 ले जाओ, अगेन जीरोज़ निकालने ही है ना हमें, तो ये इक्वेशन एनी हाउ 0 के बराबर करना पड़ेगा, तभी तो x की वैल्यू मिलेगी। तो जब इस 3 को यहाँ लेके जाओगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x² -4x -4 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है, 3 × 4 = 12 करेंगे, यानी a × करोगे क्या आ जाएगा, -12। अब इसके फैक्टर ढूंढो, ऐसी दो वैल्यूज़ जिन्हें प्लस ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे क्या मिल जाए, -4, और मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिल जाए, 12। ठीक है, सो ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, 6 और 2 हो सकती हैं। 6 और 2 कि अगर मैं -6 लूँ और +2 लूँ तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो आएगा -4, मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा, -12। तो ठीक है, यही लिख लेते हैं, 3x² -6x + 2x -4 = 0। ठीक है, आगे यहाँ से 3x कॉमन लिया तो अंदर बचा x -2 + 2 x -2 = 0। आगे ये हो गया 3x + 2
और यहाँ आ गया x माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक है, आगे इसे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो एक बार 3x प्लस 2 को हम लोगों ने 0 के इक्वल रखा, एक बार हमने x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखा। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका -2/3 और दूसरा क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ठीक है, चाहो तो इन वैल्यूज़ को x² में डाल के भी देख सकते हो, आंसर सेम आने वाला है, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, सो ये हमें मिल गए। यहाँ पे फाइनल में एंड में लिख के आओगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इज या आर -2/3 एंड 2। ठीक है, बीच में अगर तुम्हें लगता है कि कहीं पे तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमने ये वाला जो स्टेप किया, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो कि टेकिंग फैक्टर्स ऑफ -4x यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सॉरी बट फैक्टर्स निकालने ही होते हैं बेसिकली तो, लेकिन थोड़ा सभ्य शब्दों में लिखेंगे यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वी गेट, क्या मिला हमें, ये मिला। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करके यहाँ पे आ सकते हो कि सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन, यहाँ पे लिख सकते हो बेटा सॉल्विंग बोथ द फैक्टर्स इंडिविजुअली, यानी कि दोनों फैक्टर्स को आप इंडिविजुअली सॉल्व करोगे तो उससे आपको x की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, देयरफॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर दिस एंड दिस। तो देखा, दो चार लाइनें लिखने से थोड़ा क्या हो गया, प्रेजेंटेबल हो गया, उन्हें लगता है कि बच्चे को आता है। समझ आया, समझ आया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। इसमें क्या है, इसमें आपको पहले ग्राफ देख लेते हैं। हाँ भाई साहब, ग्राफ आ जाओ, एप्लीकेशन सब आ जाओ, अरे अरे अरे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया। इसको थोड़ा क्या करते हैं, बड़ा कर लें। यार बड़ा कैसे होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, ये हो गया, थोड़ा नीचे ले आते हैं, थोड़ा और ऊपर एक्सटेंड कर देते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करना है इसमें, इन्होंने बोला कि अभी के लिए इसे हटा देते हैं, आ जाओ। इन्होंने बोला कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 2a, a-7। दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, a, 2a, a-7। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है, इस पॉइंट से पास करती है, किस पॉइंट से, 11, 19 से पास करती है, और डायमीटर क्या है, 10, 10√2 यूनिट्स। ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, यानी कि कहीं सेंटर है इसका 2a, a-7 पे। ठीक है, सो यहाँ पे यार 11 और -9 तो आ नहीं 11 है और -9 आ रहा है। अरे यार थोड़ा एक्सपेंड और करना पड़ेगा, चलो एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और एक्सपेंड कर लें, हाँ चलो आ गया। तो एक सर्कल है जो 11, -9, यानी कि -9 कहीं यहाँ है ना, 11, -9 बेटा तुम्हारा कहीं यहाँ आ रहा है। इस पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो अज्यूम कर लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं फटाफट। वे आ जा भाई, तू आ जा। ठीक है, ये कुछ सर्कल है तुम्हारा, इस पॉइंट से पास हो रहा है। मान लो ऐसे कुछ इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ तुम्हारा क्या है, 11, -9। ठीक है, और यहाँ कहीं इसका सेंटर है, मान लो ये रहा इसका सेंटर। ठीक है, यहाँ कहीं सेंटर, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 2a, a-7। क्या दे रखे हैं, 2a, a-7। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 11, -9। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, सेंटर से एक पॉइंट का डिस्टेंस जो कि सर्कल पे आता है, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो कि सर्कल पे आता है, क्या इसी को हम रेडियस ऑफ द सर्कल नहीं बोलते, क्या इसी को हम रेडियस ऑफ द सर्कल नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, यही होता है हमारा रेडियस,
है ना। और हमें क्या कर रखा है, इन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर से रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डायमीटर से रेडियस निकालने का फॉर्मूला सीधा होता है कि डायमीटर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, रेडियस। क्या मिल जाता है, रेडियस। तो अगर डायमीटर 10√2 है, इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5√2, जो कि मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस। अब कहोगे सर हमने रेडियस क्यों निकाला। यार जैसे ही हमें रेडियस पता चल गया ना, तो याद है डिस्टेंस फार्मूला होता है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच में लगता है। ठीक है, अगर मान लो मैं 2a, a-7 और 11, -9 में डिस्टेंस फार्मूला लगा दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये रेडियस की लेंथ मिल जाएगी। ध्यान से देखो, 2a, a-7 और 11, -9 में अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं तो मुझे ये रेडियस ऑफ द सर्कल मिल जाएगा, मिल जाएगा। और यही मुझे क्या दे रखा है, 5√2 के बराबर, है ना। तो मुझे रेडियस दे रखा है 5√2 के बराबर, और जब मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो वो भी क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर। तो मैं वहाँ से ए की वैल्यू निकाल लूँगा, है ना। करके देखें, करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन, बिटवीन किस किस के, 2a, a-7 एंड 11, -9 एंड 11, -9। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट x2 - x1 प्लस, सॉरी इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी डिस्टेंस हमारा निकलता है। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर। ठीक है, तो अंडर द रूट क्या हुआ, x2 क्या है हमारा भाई, 2a, या 11 ले लेते हैं, x1 क्या है हमारा, 2a का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है, -9, y1 क्या है हमारा, माइनस अंदर क्या है, a-7 का होल स्क्वायर बराबर 5√2। अब देखो अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, इस रूट को यहाँ से हटाऊंगा, इस रूट को यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ पे स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, अरे भाई बार बार तुम क्यों आ रहे हो, यहाँ हो जाएगा 11 - 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे रहेगा -9। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा -a और -7 बन जाएगा, अरे सॉरी -7 बन जाएगा, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, -7 बन जाएगा +7 और यहाँ लग जाएगा स्क्वायर बराबर 5√2 का होल स्क्वायर, जो कि मैंने अभी पीछे बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक ही बार a-b का फॉर्मूला लगा, a-b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, या -9 है +7 है, तो बचेगा क्या, -2 -a का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 25, √2 का होता है 2। ठीक है, अब एक काम करो, इसको एज इट इज़ रहने दो, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे, अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ, -1 बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और अंदर मैं लिख सकता हूँ a+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। याद एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो वही हुआ, यहाँ से पहले मैं -1 को बाहर कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, a+2, उसको मैं लिख सकता हूँ -1 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ। तो ये तो वैनिश ही हो जाएगा, ये वाला चीज़ वैनिश हो जाएगा। ठीक है, सो अभी के लिए रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 50, 25 × 2 50। अब लगा लो यहाँ पे, क्या लगा लो, ज़रा एक और स्टेप लिख लेते हैं यार, प्लस इसको वैनिश करके सीधा लिखो a+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50। अब लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला a-b का होल स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 121 प्लस 4a का स्क्वायर माइनस 2 × 11 × 2, क्या बोला, 2 × 11 × -2a। तो ये क्या हो जाएगा 22 - 44a, बीच में क्या है प्लस, ये हो जाएगा a² +4 इज इक्वल टू 50। ठीक है, नंबर नंबर ऐड हो जाएंगे, 125 हो गए, तो ये 4a है, ये a है, ये क्या हो जाएगा 5a²। ठीक है, ये -44a है, ये 4a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -40a बराबर 50। ठीक है, और कुछ, तो भाई एक काम करो, 50 को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 5a² -40a
प्लस 125 माइनस 50। ठीक है, यहाँ से हमें एक और चीज़ मिलेगी भाई साहब। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया ये। 5a² माइनस 40a, और क्या बचा यहाँ पे, माइनस सॉरी प्लस 75 बराबर 0। ठीक है, 125 में 50 का आएंगे 75। ठीक है, एक काम करो, यहाँ से 5 कॉमन ले लो। 5 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, a² माइनस 8a प्लस 15। 15 बचेगा, 13 बचेगा, 15 बचेगा, 15। ठीक है, ये आ गया 0 के बराबर। इस 5 को यहाँ ले आके वैनिश कर दो, तो अंदर क्या बचा, a² माइनस 8a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, ए की ऐसी दो वैल्यू प्लस माइनस करके 8 आए, मल्टीप्लाई करके 15 आए। ठीक है, सो सिंपल, 3 5 सा 15, तो ये क्या हो जाएगा, 3a माइनस 5a प्लस 15 बराबर 0। a², a कॉमन ले लो बेटा, तो ये अंदर क्या बचेगा, a माइनस 3, यहाँ से -5 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, a माइनस 3 बराबर 0। a माइनस 5, a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a की एक वैल्यू आ गई 5 और दूसरी आ गई 3। अच्छा, तो a की कौन सी वैल्यू सही होगी, कौन सी वैल्यू सही होगी, कुछ मत करो, इस फॉर्मूले में जो पीछे ये फॉर्मूला है ना बेटा, यहाँ पे a की वैल्यू एक बार क्या रखो, 5 रखो। देखो क्वेश्चन तो बड़ा हो गया क्योंकि करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कर नहीं सकते ना। अगर फाइंड द वैल्यूज़ आ गया तो यार सीधी सी बात है, यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैल्यू ब्रैकेट में, यानी कि एक से ज़्यादा वैल्यू आने वाली है। ये तो क्वेश्चन में हिंट दे दिया था। ठीक है, वरना और क्या कर सकते हो, चेक कर सकते थे। ठीक है, चेक कर सकते थे कि क्या ये एक्चुअल में सेंटर है कि सिर्फ हम लोगों को बनाया जा रहा है। पर चलो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में यहाँ तक ला के छोड़ सकते हो, क्वेश्चन टीचर को तुम्हें पूरे मार्क्स देने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A person is standing at P outside a circular ground at distance of 26 मीटर फ्रॉम द सेंटर। तो बेटा ये जो PO का डिस्टेंस है ना, ये 26 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये तुम्हें 26 सेंटीमीटर दे रखा है। और क्या दे रखा है, ही फाउंड दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर 10 मीटर, यानी कि पी से इसका डिस्टेंस बी तक भी 10 है और ए तक भी 10 है। रेडियस बताओ सर्कुलर ग्राउंड का, इस सर्कुलर ग्राउंड का रेडियस बताना है। अच्छा जी, ये एक सीधी सी बात है, एक सीधी सी बात है, बस एक प्रॉपर्टी याद रखना कि पी क्या है, अगर अगर क्या है, कोई भी टेंजेंट, पी एक टेंजेंट है, इफ पी ए इज़ अ टेंजेंट और ओ ए आपका रेडियस है, तो ये दोनों आपस में एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री बनाएंगे। कितना, 90 डिग्री बनाएंगे। तो ये दोनों आपस में एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री बनाने वाले हैं। तो यानी कि पी ए ओ ए से जहाँ मिल रही है वहाँ पे कितना बनाएगी, 90 डिग्री। ये कितना बनाएगी, 90 डिग्री। बस ये जितना जिन बच्चों को याद होगा वो इस क्वेश्चन को 2 मिनट में कर देंगे, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं पता है, इसके बाद सिर्फ हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ठीक है, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, राइटिंग में मत जाना। हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी ए ओ, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, पी ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, इसको हाइट मान लो 10 को, ओ ए को बेस मान लो और 26 को आप मान लो हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो पी ए हमें गिवन है 10 का स्क्वायर प्लस ओ ए हमें निकालना है, दैट इज़ नथिंग बट रेडियस, और पी ओ हमारा क्या है 26 का 26, तो इसका भी कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो गया 100 प्लस ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 इंटू 26 इज नथिंग बट 56 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, 656 ही होता है, 625 इज ये, 26 656। ठीक है, ठीक है, करके देख लेते हैं यार, अभी भूल गया। 36 3 6 12 15 2 6 12
2 टू 4 और एक 5, तो इट इज़ 676। देखा, वही मैं करके देख लेते हैं, इजी रहता है। 676, ठीक है। अब इसको इधर ले जाओ तो ये हो गया ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 676 माइनस 100 ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 576। और 576 तो मैं श्योर हूँ कि ये 24 का स्क्वायर होता है, तो ओ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 मीटर। सो ओ इज़ नथिंग बट योर रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका रेडियस 24 मीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 24 मीटर। सिंपल हो गया ना, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। कभी कभार फ्री के नंबर दे देता है तुम्हें, बस एक आइडेंटिटी याद करनी थी, ये आइडेंटिटी जिसको याद है वो तो फटाफट निकाल लेगा, नहीं याद कितना भी दिमाग लगाओ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।